If people are doubting how far you can go so far that you can't hear them anymore. अगर लोग आप पर या आपकी किसी असफलता पर टॉन्ट करते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो इससे अपना हार्ट लूज मत करिए, अपनी हिम्मत मत खोइए, बल्कि अपनी हिम्मत को, अपनी जोश को बढ़ाते हुए इतना ऊंचा उठ जाइए कि उनकी नकारात्मकता, उनके नकारात्मक विचार आप तक पहुंच ना पाए और आप अपनी सकारात्मकता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। नई सुबह के सकारात्मक विचारों के साथ यूके स्टडी सर्कल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज है 11 अगस्त और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कल शाम तक के करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशंस। उसके बाद डिस्कस करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन को और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अगर आज के क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ आपको देखना है तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाबा मोहन उत्तराखंडी की पुण्यतिथि मनाई गई। आपको बताना है कि इनका संबंध किस जिले से है। इसके ऑप्शंस हैं ए चमोली, बी पौड़ी, सी पिथौरागढ़ या डी टिहरी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी पौड़ी। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी बाबा मोहन उत्तराखंडी का जन्म 1948 में बठोली गांव एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी में हुआ था। 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहा में हुई घटना से उन्होंने आजीवन बाल और दाढ़ी ना काटने की शपथ ली। 11 जनवरी 1997 को पहली बार लैंसडाउन के देवीधार में राज्य निर्माण के लिए अनशन किया। 1997, 98, 2001, 2002 और 2003 में अलग अलग स्थानों पर राज्य निर्माण, गैरसैंण राजधानी आदि के लिए भी अनशन किया। 31 अगस्त 2001 को उनके द्वारा पौड़ी बचाओ आंदोलन किया गया। 2 जुलाई से 8 अगस्त 2004 तक बेनीताल में अनशन किया गया। इसके बाद 9 अगस्त 2004 को उनका निधन हो गया। उनके द्वारा सबसे लंबी भूख हड़ताल 38 दिनों की गई थी। आज का दूसरा क्वेश्चन है, खबरों में रहा महासू मंदिर कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं ए लैंसडाउन, बी जौनसार, सी ग्वालदम या डी भटवाड़ी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी जौनसार। महासू देवताओं के इस मंदिर को हनोल मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर टॉन्स नदी के समीप स्थित है। मंदिर में 4 महासू देवता और माता देवलाड़ी के चित्र बनाए जाते हैं। प्रतिवर्ष 9 अगस्त को महासू देवता फुलवाड़ी की खुदाई की जाती है और महासू देवता का त्यौहार जागड़ा प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इसमें महासू देवता को मंदिर से ले जाकर टॉन्स नदी में स्नान कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही सरयू नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। इसके ऑप्शंस हैं ए गोमुख, बी सरमूल, सी धार पानीधार या डी सतोपंथ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी सरमूल। सरयू नदी का उद्गम बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से होता है। सरयू नदी काली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो इसे सबसे अधिक जल प्रदान करती है। सरयू नदी पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा की सीमा बनाती है। 13-14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत और चिरंजी लाल के नेतृत्व में बेगार रजिस्टरों को सरयू नदी में बहा दिया गया और बेगार न देने का संकल्प लिया गया। इसे कुली बेगार आंदोलन कहा गया। सरयू नदी की पहली सहायक नदी है गोमती नदी और इसकी अन्य सहायक नदियां हैं कुल्यूर, पुंगर, लाहौर, पनार और रामगंगा। सरयू नदी के तट पर बसे प्रमुख नगर हैं कपकोट, सेराघाट, पंचेश्वर घाट और देवल चौड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में पिरूल ऊर्जा नीति कब लागू की गई। इसके ऑप्शंस हैं
ए 2018, बी 2019, सी 2015 या डी 2017? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 2018। पिरूल चीड़ के पेड़ यानी पाइन ट्री की सूखी पत्तियों को कहा जाता है। पिरूल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है जिसमें हल्की सी चिंगारी पड़ने पर भी जंगल में बेकाबू आग लग जाती है। एशियन डेवलपमेंट बैंक पिरूल से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार को 14 करोड़ रुपए की सहायता दे रहा है। पिरूल एकत्रीकरण से ग्रामीणों को रोजगार मिलता है और विद्युत उत्पादन के बाद पिरूल के अवशिष्ट से कोयला बनाया जाता है। पिरूल ऊर्जा नीति के तहत 2020 तक 100 मेगावाट की इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रहा काला बांसा क्या है? इसके ऑप्शंस हैं ए एक प्रकार की लकड़ी, बी एक जानवर, सी एक कीट या फिर डी एक खरपतवार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एक खरपतवार। काला बांसा अर्थात यूपेटोरियम एडेनोफोरम एक खरपतवार घास है जो अपने आसपास दूसरे पौधों को पनपने नहीं देती। इससे जैव विविधता के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। यहाँ एक्स्ट्रा फैक्ट्स में बात करते हैं कि काला बांसा की तरह लेंटाना कमारा घास भी अपने इर्द गिर्द किसी अन्य वनस्पति को उगने नहीं देती। इसके उन्मूलन के लिए CR बाबू नामक तकनीक की शुरुआत कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी। बात आई जैव विविधता की, तो यहाँ यह भी बात करते चलें कि उत्तराखंड में जैव विविधता अधिनियम 2017 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसान रेल सेवा किन राज्यों के बीच शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं ए बिहार मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र बिहार, सी महाराष्ट्र गुजरात या डी गुजरात मध्य प्रदेश। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिहार। यह किसान रेल सेवा महाराष्ट्र में नासिक के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच शुरू की गई है। यह ट्रेन जल्दी खराब होने वाले सामान, सब्जियों, फलों जैसे कृषि उत्पादों को कम समय में बाजार लाने में मदद करेगी। यह एक साप्ताहिक ट्रेन है। 2009-10 के रेल बजट में पहली बार किसान पार्सल स्पेशल ट्रेन चलाई जाने की घोषणा हुई थी। यह ट्रेन 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। यहाँ बात करते चलें कि केंद्रीय कृषि मंत्री वर्तमान में हैं नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 7 अगस्त, बी 10 अगस्त, सी 6 जुलाई या डी 10 जनवरी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 7 अगस्त। राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस या राष्ट्रीय हथकरघा दिवस हथकरघा उद्योग के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। ब्रिटिश सरकार के काल में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसी आंदोलन को चिन्हित करने के लिए यह दिवस 7 अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति लागू की है? इसके ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली या डी अंडमान निकोबार। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा इसकी घोषणा की गई। इलेक्ट्रिक वाहन नीति अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के लिए लागू की जा रही है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके तहत वर्ष 2024 तक 25% ई वाहन करने का लक्ष्य रखा गया है। 2019 के बजट में केंद्र सरकार ने फेम 2 शुरू किया था। फेम से अभिप्राय है फास्टर एडेप्टेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसके तहत केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। वर्तमान में
देश में 0.6% इलेक्ट्रिक वाहन इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं ए 10 जुलाई, बी 10 अगस्त, सी 12 सितंबर या डी 16 सितंबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 10 अगस्त। विश्व जैव ईंधन दिवस जीवाश्म ईंधन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इसके लिए 10 अगस्त का दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि 10 अगस्त 1893 को डीजल इंजन का आविष्कार करने वाले रूडोल्फ डीजल ने पहली बार मैकेनिकल इंजन का सफल परीक्षण किया था। भारत में विश्व जैव ईंधन दिवस का आयोजन पेट्रोलियम व गैस मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्र सरकार ने जून 2018 में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य एथेनॉल को बढ़ावा देना है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में पर्यावरण आपातकाल लगाया है? इसके ऑप्शंस हैं ए फ्रांस, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया या डी मॉरिशस। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मॉरिशस। जापानी स्वामित्व वाले जहाज से तेल रिसाव के कारण मॉरिशस ने यह पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया था। जहाज में 4000 टन फ्यूल था। यहाँ बात करते चलें कि मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। इसके प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ और यहाँ की मुद्रा है रुपया। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? और जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं हर्षु, जीवन जोशी, शिवानी बुटोला, सुनील बिष्ट, प्रिया ओली, मनोज जोशी और भावेश गहतोड़ी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए गर्भवती महिलाओं से। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 से पूरे देश में लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य था गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव हेतु निःशुल्क उपचार प्रदान करना। और अब अंत में बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के क्वेश्चन की। आज का यह क्वेश्चन 2019 में आयोजित सहायक समीक्षा अधिकारी ARO 2019 के साथ साथ और भी कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं ए ऋषिकेश, बी हल्द्वानी, सी कालसी या डी काशीपुर। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।